No, 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 no. है आदमी चूतिया है कि जिंदा है तो आसमान में। मैं गोश्त खाती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी पता चले कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ उस हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना। मगर क्यों? क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। अच्छा। यात्रीगण कृपया ध्यान। अब हनुमान जी की तो एंट्री हो ही गया भाई साहब, लेकिन ये मंदिर के अंदर हनुमान जी है ना, वो भी टेंशन में होंगे कि कैसा भक्त के पैदा कर दिया। No, 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 no. अब इससे गोबर और भूसा खाएगा भाई साहब तो इसका असर पड़ेगा क्या? तो ऐसे ऐसे बाबा पर विश्वास तो करवे ही करेगा। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा जाएगा मेरी। भगवान भी पैदा करके पछता रहा मैं संभव नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करिए। क्या बात कर रहे हैं? ये बीजेपी नेता है ना, ये सब आम बात है। पापा है ना, संभाल लेंगे। भाई साहब ये मूर्ति को देख रहे हैं, ये अनभक्त लोग डुबाने जा रहे हैं और नीचे महिषासुर है, उनके मुंह में इन लोग अंगुरी कर रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि महिषासुर कौन है। ये सारे अनभक्त लोग हैं, पंडित ब्राह्मण तो होंगे ना, इन सारे लोग हैं जो उनके तलवे चाटने वाले हैं। इन्हें खुद पता नहीं है कि महिषासुर खुद ओबीसी समाज के थे, उन्हें किसी भी तरह से नीचा दिखाया गया। और ये अनभक्त हैं जो गोबर पीते हैं, गोबर इसीलिए पीते हैं कि इन्हें समझ में ना आए। और देखिए किस तरह करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है आदमी चूतिया है कि लाशों में जिंदा है तो। ये मोटू बाबा के मूत पीने वाला अनभक्त है। देखिए किस तरह बाबा के शरबत पी रहे हैं, उनके पैर को पकड़ के। है आदमी चूतिया है कि लाशों में जिंदा है तो आसमान में उड़ने की। हमें तो लगता है भाई साहब बाबा के एक बार शरबत पी लेता ना, जीवन धन हो जाता। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मैं गोश्त खाती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी पता चले कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ उस हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना। मगर क्यों? क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। अच्छा। ये मैडम शायद भूल गई है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मांस खाता है तो हिंदू समाज के लोग खाते हैं। बेकार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर। मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। खाओ माँ कसम। क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है बताइए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग। अच्छा। और मुसलमान 14%।
क्या बात कर रहे हैं बाबा? और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। नहीं माँ ये सच नहीं है। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति के लोग खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब विश्वास नहीं होता होगा, चलिए अनभक्त देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? सुने मैडम, सुनी तो रही हूँ ना सर। और बताते हैं। तो वकार साहब रुकिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बस हवा निकल गई। मिसाल देने से पहले सोचा कीजिए बात किससे अरे करेंगे। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे बोलूं। काय बात का धन्यवाद? आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है गुरुजी। क्या सिखाया? बहुत, मेरा जीवन ही बदल दिया आपने। जीवन तो बदल ही न गया भाई साहब, शर्ट पैंट की जगह सलवार पहन रहे हो। अगर आप ना आते मेरे जीवन में तो मैं गलत रास्ते पर चला जाता। बताओ क्या बदलाव हुए? गुरुजी ऐसा लगता है कि आप ही साथ साथ कृष्ण भगवान, आंख बंद करके देखो तो आप ही कृष्ण भगवान दिख रहे हो मुझे। कोई सवाल है आपका? ओहो, इतना प्रशंसा करे लेकिन बाबा जी भाव ही नहीं दे रहे हैं। सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव ये कपड़े आपने महिला वाले काहे पहन लिए? ये तो गुरुजी मुझे चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी ये डाली। चुन्नी तो डाली है, ये नीचे ये लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था जैसे। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। आपको ईश्वर ने जो बनाया है, स्त्री बनाया कि पुरुष? सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको। बहुत मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरु। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। अच्छा भाई साहब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। इन बाबा लोग एक ट्रिक अपना लिया है, अंडा नहीं खाना, मुर्गा नहीं खाना, और सबसे ज्यादा इन्हीं लोग खाते हैं भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं? ये डायलॉग है का? भाई साहब हम हिंदू समाज के नीचा नहीं दिखाना चाहते। सबसे ज्यादा अगर जो 10वीं में पाठी करता है, जहां तक सुने कि भैंस तक करता है, और उसके बाद भी बाबा प्रवचन में आके बोलते हैं कि अंडा तक नहीं खाना। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? ये फंस गया। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे 9वीं के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है? नहीं माँ ये सच नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही है, तो पहले तो टमटम से चलते थे, तभी लग्जरी से कैसे चल रहे हैं? अब वो तो चली आ रही है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।